राधे राधे। आप सबको स्वागत है मेरे जनाब संस्कृति वीडियोस में। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवत महापुराण प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का संपूर्ण विवरणी हिंदी में। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, अधिवैदिक और अधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों का अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? उसी समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण सुखदेव जी के ओर से उत्तर दिया, ऐसे स्वर्गभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथामृत को रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर सैनक जी ने निस्मारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। सैनक जी ने बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग से प्राप्त होने वाले महान विवेक की बुद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायतः असुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधना बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वाले में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकते हैं और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा है, सैनिक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसीलिए ये विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म से मृत्यु तक भय का नाश कर देता है, जो भक्ति प्रवाह को बताता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधना बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। सुखदेव जी ने कलियुग में जीवों के कली रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भगवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधना नहीं है। जब मनुष्य की जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे ऐसा भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपने काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का
दान कीजिए। इस प्रकार परस्पर अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भगवत रूपी अमृत पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ बहुमूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। सुखदेव जी ने यह सोचकर उसी समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य देखकर कथामृत का ज्ञान दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भगवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनाओं को तोला। अन्य सभी साधना तराजू में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलियुग में इस भागवत रूप भगवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष होने वाला निश्चय किया। सप्ताह की विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि नारद ने पहले ब्रह्मा के मुख से इससे श्रवण किया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। सैनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्रह्मन, यहाँ पर नारद को सनकादि ने ब्रह्मन संबोधित किया है। आपके मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इसी समय आप उसी पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ रहे हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्त रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन के संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इसी समय अधर्म के सहायक कलियुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। जब यहाँ सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है, बेचारे जब केवल अपने पेट पालने में लगे हुए हैं, वे असत्य आदि आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वो पूरी पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वो वैरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोग से लोग कन्या बिक्री करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मची रहती है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर बेशर्मियों का अधिकार हो गया है। इन दुष्टों ने बहुत से देवालय को भी नष्ट कर दिया है। इस समय यहाँ ना कोई योगी है और ना कोई सिद्ध है।
ना ज्ञानी है, ना कोई सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलियुग दानवों से जलकर भस्म हो गए हैं। इसी कलियुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ते हैं और स्त्रियों वेश्यावृत्ति में निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलियुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं जमुना जी के तट पर पहुंचा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की उनके लीलाएं खत्म हो चुकी थी। मुनिवरों सुनिए, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांसें ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने की प्रयास करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियों उसे पंखा झाड़ रही थी और बार बार समझाती रहती थी। दूसरे यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहलवशत उनके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, हे महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरे चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचन से मेरे जैसी दुखी की भी बहुत मन को कुछ शांत हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। तभी नारद जी ने कहा, तब मैंने उसी स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं, और तुम्हारे पास ये जो कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुखों का कारण बताओ। तभी युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे दो पुत्र हैं। समय के मार से ही ये दोनों ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी और नदियां हैं। ये सब मेरे सेवा करने के लिए ही यहाँ आए हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा शोभित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, यहाँ पर नारद जी को युवती ने तपोधन बोल के संबोधन किया है। अब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्राविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने घेरा। वहाँ घोर कलियुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंगभंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था कहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये मेरे दोनों पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों एक साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इससे मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपने इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योगनिधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी,
मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारा संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्रीहरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सुख जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने बोला, देवी सावधान होकर सुने, यह दारुण कलयुग है। इससे इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर अधासु बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहाँ सत्य पुरुष दुख से म्लान हैं और दुखी सुख खुश हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वह बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होता जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई और ना इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषय अनुराग के कारण अंधे बने हुए हैं। जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम अन्य धन्य हो गया। यहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य करती रहती है, परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। इसीलिए इनको बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्मशून्य प्राप्त हो रहे हैं। उसी के कारण ये सोते से जान पड़ रहे हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलियुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामयी श्रीहरि से भी यह धर्म कैसे देखा जाता है? हे मुनिवर, जरा यह संदेह दूर करिएगा। आपके चरणों में मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, हे देवी, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारे दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनाओं में बाधा डालने वाला कलियुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलियुग दिन के समय उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सापग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फल तपस्या, योग एवं समाधि से नहीं मिलता। कलियुग में वही फल श्रीहरि कीर्तन से ही भलीभांति मिल जाता है। इसी प्रकार सारहीन होने पर भी उसे एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलियुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों को कुकर्म में लिप्त देखने के कारण सभी वस्तुओं के साथ निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसे के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के लोभवशः पर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। इसीलिए कथा का सार चला गया। तीर्थ में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं। इसीलिए तीर्थों का प्रभाव भी जा रहा है। जिसका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता हो,
वो भी तपस्या का योग करने योग्य नहीं है, इसीलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू ना होने के कारण तथा लोभ, दम और पाखंड के आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास ना करने के कारण ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों का यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं। उन्हें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधना में ना सर्वथा अकुशल हैं, वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इसी प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार नष्ट हो गया है। यह तो युग का स्वभाव भी है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सैनक जी, इसी प्रकार देवक्षी नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके साधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ध्रुव प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आज के लिए इतना ही। फिर सुनेंगे दूसरी वीडियो में द्वितीय अध्याय प्रथम स्कंद के। तब तक के लिए राधे राधे।